गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। बच्चों, ये जो वीडियो है आपकी वर्कशीट नंबर 46 की है, क्लास 10th की हिंदी मीडियम। अभी चैप्टर नंबर 5 के आपके ऑलरेडी 2 वर्कशीट्स आ चुकी हैं। ये थर्ड वर्कशीट है जिसमें हम चैप्टर का कंटिन्यूशन करेंगे। तो वर्कशीट नंबर 46 है, आज की डेट है 15/12। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बच्चों, मेंडलीव की आवर्त सारणी के बारे में हमने कल पढ़ा था। इसकी कोई क्या विशेषताएं थी उसके बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे कि क्या इसकी उपलब्धियां थी और इसके क्या लिमिटेशंस थी कि इतनी अच्छी तैयार करने के बाद भी इसका जो डाटा था वो मतलब जो इसकी टेबल थी, इसकी सारणी थी, उसको रिजेक्ट कर दिया गया, पूरी तरीके से इसको स्वीकार नहीं किया गया। चलिए देखते हैं। बच्चों, मेंडलीव ने जब आवर्त सारणी पर काम किया तो उस टाइम पर 63 तत्व थे, मतलब इतने ही खोज हुए थे। और मेंडलीव के अनुसार तत्वों के गुण था, मतलब उनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो उनके परमाणु के द्रव्यमान का आवर्त होना है। आपने ध्यान देना हुआ आप सभी को ध्यान होगा कि अभी तक जितने भी पढ़े हैं सभी ने जितने भी सारणियाँ बनाई हैं वो सभी परमाणु द्रव्यमान के ऊपर डिपेंड है। तो मेंडलीव की भी परमाणु जो सारणी थी वो भी परमाणु द्रव्यमान पर ही थी। मेंडलीव की आवर्त सारणी में ऊर्ध्व स्तंभ है जिसको हम ग्रुप कहते हैं, और क्षैतिज पंक्तियों को, मतलब इस तरह से जो पंक्तियाँ, इनको पीरियड्स कहेंगे। ठीक है, देखिए जो टेबल है, टेबल में अगर इस तरीके से हम पढ़ेंगे तो उनका कहेंगे पीरियड्स या फिर आवर्त, और अगर इस तरीके से हम पढ़ेंगे ऊपर से नीचे तो उनको हम कहेंगे ग्रुप या फिर समूह। ओके, अब है इसकी उपलब्धियाँ क्या थी। बच्चों, इसकी उपलब्धियाँ ये थी, मेंडलीव ने अपनी आवर्त सारणी में कुछ रिक्त स्थान छोड़ दिए थे। ठीक है, उसने बोला कि अभी कुछ तत्व जो आगे जाके जिनकी खोज हो सकती है तो उनका उसने अनुमान लगाया था और उसके लिए उसने रिक्त स्थान छोड़ दिए थे। ठीक है, जैसे कि उसने लिखा था एका बोरोन। ठीक है, और उसका जो वास्तविक तत्व मिला था उसको स्कैंडियम के नाम से जाना गया, एका एलिमेंट को गैलियम और एका सिलिकॉन को जर्मेनियम के नाम से जाना गया। और इनके द्वारा जो अनुमानित तत्व के गुणधर्म का अनुमान भी बाद में सही पाया गया। मतलब इसने जैसे कि इनका द्रव्यमान सोचा था, इसका केमिकल फॉर्मूला, मतलब इसकी ऑक्साइड्स क्या होंगे, हाइड्राइड्स क्या होंगे, जो बाद में तत्व होंगे उसकी जो जगह छोड़ी थी वो भी उसके अनुमान के अनुसार बहुत हद तक सही थी। जैसे कि परमाणु द्रव्यमान, अगर हम एका एल्यूमिनियम की बात करते हैं जिसको हम गैलियम का नाम दिया गया, तो एका एलिमेंट की उसने सोचा था उसका परमाणु द्रव्यमान 68 होगा, जबकि कितना है 69.7, जो कि बहुत की आसपास था। उसका एक्साइड का सूत्र इसमें E2O3, तो आप देख सकते हैं Ga गैलियम ऑक्साइड जो बना है Ga2O3। ठीक है, और क्लोराइड का सूत्र ECl3 GaCl3। ओके, चलिए अब उसके बाद है बच्चों, मेंडलीव की जो आवर्त सारणी है उसमें उत्कृष्ट गैसों जिनकी खोज बाद में हुई उसको भी पिछली अवस्था को छेड़े बिना एक नए समूह में रख दिया। उसने क्या किया कि मतलब उत्कृष्ट गैसेस, मतलब जो नॉवल गैसेस हैं, इनर्ट गैसेस हैं, जो किसी से अभिक्रिया नहीं करती, उसकी एक जगह अलग से बना दी जो कि बाकी गैसेस, बाकी तत्वों के साथ बिल्कुल अलग थी, और उनको उसी जगह पे रखा गया। मेंडलीव ने तत्व से बनने वाले हाइड्राइड और ऑक्साइड के सूत्र का भी बताया था। ठीक है, और ये चीज़ उसके बहुत ज़्यादा मीन्स मेन कैरेक्टरिस्टिक थे। अब है कि इतनी सारी विशेषताएं होने के बाद भी इसके क्या ड्रॉबैक्स रह गए, क्या कमियां रह गई, जिसकी वजह से इसका मॉडल प्रॉपरली एक्सेप्ट नहीं हो पाया। तो बच्चों, पहली कमी ये थी कि मेंडलीव ने आवर्त सारणी में हाइड्रोजन का सही स्थान नहीं बताया था। हाइड्रोजन को उसने एक सही स्थान नहीं दिया था, क्योंकि जो हाइड्रोजन है उसकी जो प्रॉपर्टीज़ है वो हैलोजन धातुओं और क्षार धातु दोनों से ही मिलती है, तो उसने उसके लिए कोई प्रॉपर जगह नहीं बताई दी। तो एक ड्रॉबैक तो हो गया हाइड्रोजन। ठीक है, क्षारक धातुओं की भांति मीन्स हाइड्रोजन भी हैलोजन, ऑक्सीजन व सल्फर के साथ ऐसे सूत्र वाले यौगिक बनाती है, जैसे कि HCl, NaCl, ये सभी। ओके, अब है हैलोजन। हैलोजन का भांति का मतलब ये है कि जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन भी द्विपरमाणुक अणु हैं
वह अपधातु व धातु के साथ अभिक्रिया कर वह सहसंयोजी यौगिक बनाती है। उसके बाद है बच्चों सेकेंड पॉइंट कि यदि परमाणु संख्या को हम आधार माने तो एक ही तत्व के समस्थानिक को अलग स्थान पर रख सकेंगे, जिससे आवर्त सारणी अव्यवस्थित हो सकती है। आपको ध्यान होगा इसका जो मेन पॉइंट है वो था, इसने जो सारणी बनाई थी वो परमाणु द्रव्यमान पे थी, लेकिन इन्होंने बोला कि अगर परमाणु संख्या को अगर आधार माने तो एक ही तत्व की समस्थानिक मतलब जिनका द्रव्यमान संख्या अलग होती है और परमाणु संख्या एक होती है, अगर उसको उन सबको अरेंज किया जाए तो द्रव्यमान भार के अकॉर्डिंग उनको अलग अलग जगह देनी पड़ेगी, जिससे कि जो हमारी सारणी है वो अलग हो जाएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल जो क्लोरीन है, क्लोरीन के 2 समस्थानिक हैं, ठीक है। तो अगर हम इसकी आवर्त श्रेणी का उसके अनुसार चलेंगे तो हमें क्लोरीन को 2 स्थान देने पड़ेंगे, क्योंकि क्लोरीन का भार एक जगह 35 और एक जगह 37, ठीक है। तो इस वजह से इसका ये पॉइंट भी रिजेक्ट हो गया। तीसरा पॉइंट क्या था बच्चों, एक तत्व से दूसरे तत्व तक बढ़ने में परमाणु द्रव्यमान नियमित रूप से नहीं बढ़ता। मतलब जैसे कि हम लगा लीजिए एक से दूसरे सोडियम के बाद मैग्नीशियम पे जा रहे हैं, किसी भी तत्व पे जा रहे हैं, तो इनका जो भार है वो कॉन्स्टेंटली इंक्रीज़ होना चाहिए, बट वो कांस्टेंट रेट से इंक्रीज़ नहीं हो रहा। तो इस प्रकार यह अनुमान लगा पाना संभव नहीं था कि 2 तत्वों के मध्य में कितने तत्वों की खोज हो सकती है। ये सभी इसके ड्रॉबैक्स थे जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। अब प्रश्न उत्तर देख लेते हैं। पहला है बच्चों, कौन आवर्त सारणी के जनक के नाम से जाने जाते हैं? तो बच्चों वो कौन है? मेंडलीव। तो पहले का फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है मेंडलीव। आगे है, इन्होंने कौन से गुणधर्म का प्रयोग आवर्त को वर्गीकृत करने में किया? तो बच्चों वो है आपका परमाणु द्रव्यमान, ठीक है, परमाणु द्रव्यमान। परमाणु द्रव्यमान को उन्होंने बेस बनाया था। तो ये है आपके फर्स्ट के सेकंड पार्ट का आंसर, और पहले का आंसर है मेंडलीव। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, मेंडलीव ने अपनी आवर्त सारणी में कुछ रिक्त स्थान छोड़े थे। वह इस प्रकार ऐसे तत्वों के अस्तित्व का अनुमान लगाया था जो उस समय तक ज्ञात ही नहीं थे। इन तत्वों के नाम लिखिए और ये भी बताइए कि इन्हें क्या नाम दिया गया था। तो बच्चों ये नाम यहाँ पे इसको ये पूरी टेबल लिखनी है। ए का बोरोन को स्कैंडियम, इस तरीके से पूरी टेबल आएगी आपकी, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन का आंसर है ये। अब थर्ड क्वेश्चन की अगर बात करते हैं तो मेंडलीव की आवर्त सारणी की उपलब्धियाँ लिखनी है। तो यहाँ पे आपको जो 3 पॉइंट दिए गए हैं वो आप 3 पॉइंट्स लिखेंगे। फोर्थ क्वेश्चन है आपका कि उसकी सीमाएं क्या थी। तो ये आपको जो 3 पॉइंट इसके सीमाएं के दिए गए हैं, तो ये सारे 3 पॉइंट इसकी सीमाएं लिखेंगे। तो बच्चों इसी के साथ आपकी वर्कशीट और साथ में मेंडलीव का जो कार्य था वो ख़त्म होता है। नेक्स्ट जो वर्कशीट है उसके बाद हम न्यू मॉडर्न प्रोडक्ट टेबल के बारे में पढ़ेंगे जो कि एक्सेप्टेड है, ठीक है, उसके बारे में हम जानेंगे। तो आज की वीडियो के लिए थैंक यू।